शाक्स, क्या आप जानते हैं कोई भी तेल जब बहुत लंबे समय तक तला जाता है तो उसके अंदर जो कार्बन चेन होती है वो ब्रेक हो जाती है और वो कन्वर्ट होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारी आर्टरीज में जाते हैं और उससे अल्जाइमर, पार्किंसन, कैंसर और हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारियां होती हैं। इंडिया में हर साल 300 करोड़ लीटर से ज्यादा जला हुआ तेल निकलता है और एज पर FSSAI 60% से ज्यादा तेल दोबारा हमारी फूड प्लेट में आ जाता है। फिर ये तेल जाएगा तो जाएगा कहाँ? हमारे पास। नमस्कार शार्क, मैं सुशील वैष्णव। और मैं कीर्ति वैष्णव, राजस्थान के एक छोटे से शहर बूंदी से आई हूँ। इकोइल एक सोशल एंटरप्राइजेज है। हम सभी फूड आउटलेट से यूज कुकिंग ऑयल कलेक्ट करते हैं और उसे बायोडीजल में कन्वर्ट करते हैं। बायोडीजल रेगुलर फ्यूल से 70% लोअर कार्बन इमिट करता है, उसमें सल्फर भी नहीं होता और ये कन्वेंशनल डीजल का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है। कोई भी रेस्टोरेंट या इंडिविजुअल हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे आके कलेक्शन की रिक्वेस्ट प्लेस कर सकता है। कलेक्शन की रिक्वेस्ट से लेके फुलफिलमेंट तक 100% ट्रेसेबिलिटी उसको हमारे मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी। इस तरह से हम लोग ट्रेसेबल लिक्विड रिवर्स लॉजिस्टिक बना रहे हैं। इकोइल ने अभी तक 75 लाख लीटर ऑयल कलेक्ट किया है, 1.6 करोड़ CO2 सेव किया है, जो 8 लाख पेड़ लगाने के बराबर है। शार्क्स, हमारा विजन है जले हुए तेल से एरोप्लेन उड़ाना, मतलब बायोफ्यूल को एविएशन इंडस्ट्री में लेके जाना। सुशील जी एंड कीर्ति जी, यस सर। वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया थैंक यू सो मच। इकोप्रेन्योर स्पेशल। कौन से गांव से बताया आपने? राजस्थान के कोटा के पास में एक छोटा सा टाउन है बूंदी। तो आप वहीं पे पले बड़े? 12th क्लास तक मैं गवर्नमेंट स्कूल वहीं पे पढ़ाई किया है। और कीर्ति झालावाड़ एक शहर है जो कि कोटा के पास, कोटा से 80 किलोमीटर झालावाड़ है और 30 किलोमीटर बूंदी है। तो लकीली हम नियर बाय 100 किलोमीटर के दायरे में हमारी शादी हो गई। अरे वाह, क्या बात है। तो आपकी हिस्ट्री बताइए। मैं बेसिकली फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। फूड टेक्नोलॉजी में काम करने के बाद फिर मैंने जॉब किया कंपनीज लाइक कैडबरीज, नेस्ले, डालमिया, परफेटी, इन सब कंपनीज के साथ मैंने काम किया। R&D डिपार्टमेंट्स में? नहीं सर, मैं शुरुआत में MBA से पहले मैं प्रोडक्शन लाइन और क्वालिटी लाइंस देखता था। 4 साल तक मैंने काम किया, फिर मैंने जॉब छोड़ के फिर दोबारा MBA करने गया। सिम्बियोसिस से मैंने MBA किया और फिर दोबारा फिर मैंने नेस्ले में साथ में ज्वाइन किया और फिर उसके बाद कॉनेग्रा एंड फिर उसके बाद देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि हम लोग इंडिया से बाहर दुबई में जॉब करने का मौका मिला। सप्लाई चेन वाज वन ऑफ माय डोमेन। जो लास्ट पोजीशन जहाँ से मैंने छोड़ा था, आई वाज लाइक सप्लाई चेन डायरेक्टर फॉर अ बिग कॉन्ग्लोमरेट। कीर्ति जी, आपकी क्या कहानी है? तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि हमारे छोटे से टाउन से बाहर, झालावाड़ से बाहर निकली थी। तो पढ़ने के लिए जैसे तैसे उन्होंने इंजीनियरिंग के लिए मुझे जोधपुर भेजा। मैंने वहाँ से MBM कॉलेज से इंजीनियरिंग किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। फिर उसके बाद मेरा मुंबई में यहाँ पे धीरू भाई अंबानी सिटी में जॉब लगा। वहाँ पे मैंने 3 साल जॉब किया है। वहीं पे हम दोनों मिले, हमारी शादी हो गई। फिर दुबई चले गए। मुझे वहाँ पे दुबई में जॉब मिला एज ए सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव। ग्रेट वर्क एक्सपीरियंस। आपके दोनों का वर्क एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। फिर ये इकोइल, नाइस नेम बाय द वे, आई लाइक इट। थैंक यू। ये कैसे आपने शुरू किया? ये कैसे आपके जहन में आया? समझते हैं इसकी हिस्ट्री थोड़ी। हम लोग जब दुबई से आए यहाँ पे, जितने भी सामान थे सब फ्रेंड के यहाँ डाले। फिर हमने एक स्कूल ढूंढा इस जयपुर के अंदर आके, क्योंकि इतनी आसानी से घर मिलता नहीं है। तो हमने कहा कि चलो यहाँ पे गेस्ट हाउस है, उसमें रुकते हैं। तो 1 महीना तक हम उस गेस्ट हाउस के अंदर ही रुके वहाँ पे। और उस दौरान हमने बाहर का खाना, हमारा लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर तीनों बाहर ही होता था। और आप कभी भी जब बाहर से आते हो तो आप इजीली चीजें अडॉप्ट नहीं कर पाते हो। तो बच्चे बीमार होने लगे, हमें प्रॉब्लम आ गई, कभी दस्त लग रहे हैं, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी वॉमिट हो रही है। हमने कंटिन्यूस रेस्टोरेंट भी चेंज करना शुरू किया। इसी ड्यूरेशन एक बार ऐसे ही जो बंदा छोले भटूरे बना रहा था, तो मैंने उससे जनरली क्यूरियोसिटी, क्योंकि मैंने जब दुबई में काम किया था QSR चेन से रिलेटेड गवर्नमेंट गर्ल्स में काम किया था, मैंने उससे क्यूरियोसिटी से पूछ लिया कि भैया इस ऑयल का आप करते क्या हो? तो उसने कहा हम तो फेंक देते हैं। तो वहां से हमें लगा कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। एंड जब हमने इस पर और रिसर्च की और हम जब होटल्स इंडस्ट्री में और उनसे बात किया, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे पास कोई आता नहीं है तो हम या तो किसी जो भी आता है उसको दे देते, और नहीं होता है तो हम थोड़ा 10 किलोमीटर दूर जाकर के पानी में फेंक देते। आप ऑयल से फ्यूल बनाते हो? यस जी सर। बायोडीजल क्या होता है सर कि जैसे आपने इथेनॉल का नाम सुना होगा, इथेनॉल पेट्रोल के साथ ब्लेंड होता है, राइट? बिल्कुल। सिमिलरली बायोडीजल डीजल के साथ ब्लेंड होता है। दोनों को मिक्स करने से कार्बन एमिशंस कम होता है। बायोडीजल नेट अगर आप देखेंगे
कि 75% लोअर कार्बन एमिशन करता है। डीजल में बायोडीजल कितना % ब्लेंड होता है, वो फिगर्स आप बता पाएंगे? जो बायोडीजल पॉलिसी बना रखी है इंडिया ने, उसमें 5% ब्लेंडिंग का टारगेट है। तो बायोडीजल आप 100% भी गाड़ी चला सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल। बिल्कुल। और बायोडीजल नॉर्मली कन्वेंशनल डीजल की ही तरह आपके जनरेटर्स उससे चल जाएंगे। जहाँ जहाँ आपका डीजल का यूज होता है वो तो सब लोग जगह सिर्फ आप 5% क्यों ब्लेंड कर रहे हैं? अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा। बायोडीजल किन चीजों से बनता है? बायोडीजल आप बना सकते हैं एनिमल फैट, या फिर इंडिया में बहुत बड़ा, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मीट, तो वहाँ से जो टैलो निकलता है तो वो टैलो से आप बायोडीजल बना सकते हैं। पाम ऑयल जो होता है उसका स्टेरिन निकलता है। और होटल्स में सबसे ज्यादा तो पाम ऑयल यूज होते हैं, तो उस Absolutely. कारण से शायद आपने सोचा। एब्सोल्युटली राइट। पैसे कितने बचते हैं बाय यूजिंग बायोडीजल इज माय क्वेश्चन। सारी कंट्रीज ग्रीन को सपोर्ट करने के लिए इसके ऊपर काफ़ी सारे इंसेंटिव्स देती हैं। यही एक कारण है कि इंडिया में अगर बायोडीजल अगर फॉर एग्जांपल एक्स प्राइस पे बिक रहा है तो ग्लोबली उसका 3x मिलता है। नहीं वैसे नहीं, बाय ड्राइविंग अ कार हाँ विद बायोडीजल 1 लीटर डीजल कितने का आता है? 1 लीटर बायोडीजल बायोडीजल 83 का। और रेगुलर डीजल? रेगुलर डीजल आपका एज ऑफ नाउ 90 रुपीज के आसपास तो रहेगा। ये उससे सस्ता हो गया और एफिशिएंसी वाइज ये ज्यादा माइलेज देगा कि सेम माइलेज? 8 पार।